हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन। क्या है बेटा? बोलो सभी। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन से मतलब है सिलेक्शन। क्या बोला बेटा जी मैंने? सिलेक्शन। अब सर ये सिलेक्शन क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। NCR, इसका मतलब है एन अगर थिंग्स हैं आपके पास और एट अ टाइम आपको सिलेक्ट करनी है चीजें। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, साथ में आर फैक्टोरियल। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एन चीज, अगर आपके पास टोटल कुछ चीजें हैं, एन थिंग्स हैं, और इनमें से आपको आर चीजें सिलेक्ट करनी है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। इसे सॉल्व करने का तरीका देखते हैं पहले। कैसे? जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि 7C3 की वैल्यू सॉल्व करो, तो इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? अगर देखो तो पहले एन कौन है मान लिए, पहले ये बताओ एन कौन है 7 और आर कौन है। सर 3। तो फिर फॉर्मूला को कैसे लगाऊंगा? 7 फैक्टोरियल, सर 7। 7 - 3 फैक्टोरियल। इतना तो हमारा होता था एनपीआर का, पर इसके अंदर जो नीचे आर होता है वो भी आता है अलग से। अब इसका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं इसे सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये क्लियर है। 7 को कहाँ तक तोड़ू? 4 तक। तो क्या मैं इसको 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। और सेमी फोर यस फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगा? 3 × 2 × 1। अब ये क्या हुआ अगर नोटिस करो तो? 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 × 2 = 6, पूरा पूरा कट गया। तो यानी आंसर क्या आया? 7 × 5 = 35। 35। अब जरा मैं 35। इसको एक अलग से एग्जांपल में बताता हूँ। मान के चलो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए, दिख रहे हैं? एक सर्कल के चारों तरफ मैंने आपको 7 पॉइंट्स दिए। काउंट करो, देखो कितने पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। डन। मैंने ऐसे आपको 7 पॉइंट्स दिए और मैंने कहा कि बेटा जी इन 7 पॉइंट से कितने मैक्सिमम ट्रायंगल्स आप बना सकते हो। तो पता है एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? बताओ। 3। 3 पॉइंट्स की। तो आप पहले ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल बनाते, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, फिर फोर्थ इधर से भी बन जाता, एक इधर से भी बन जाता, 5, फिर बाय डिफॉल्ट 6 बन गया, 7 8 9 10। और पता है इसमें मैक्सिमम ट्रायंगल कितने बन सकते हैं? मैंने अगर सारी बनाने की बात कर दूं तो मैक्सिमम 35 बन सकते हैं। क्या मैंने ट्रायंगल काउंट करें इसमें? मेरे बस की तो ना है काउंट करना। नो सर। पर फिर भी अगर आप जादू की तरह देखो तो मैक्सिमम 7 पॉइंट जो कॉलिनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर नहीं है और अलग अलग है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। मेरी बात समझ आई? बोलो हाँ। यस सर। यानी यस सर। कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, जैसे अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने कहा यार 5 बॉयज हैं, ठीक है, एंड 7 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब ये जो है सभी आपस में यानी 12 पर्सन हो गए टोटल मिला करके। अब जो 12 पर्सन हैं दोनों को मिला करके अगर मैंने कहा यार आपस में इनको हैंडशेक करना है सभी को, तो कितने तरीके से ये आपस में सभी हाथ मिला सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। तो वेट, तो पता है एक हाथ मिलाने के लिए कितने पर्सन की नीड होती है? 2। तो यानी दो ही बंदे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या रहेगा? 12C2। क्लियर है? बोलो हाँ। अब इसे सॉल्व करने यस का तरीका क्या होगा? 12 फैक्टोरियल, 12 - 2, ऑन 10 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 12 अब 12 को कहां फैक्टोरियल। तक ब्रेक करूंगा? 12 10 इंटू तक। 11 इंटू 10 फैक्टोरियल तक। 10 फैक्टोरियल बेचारा एज इट इज पड़े पड़े कट जाएगा। ये कटा, 2 6 = 12। गारंटी 66। ले रहा हूँ 66 तरीके से ही हैंड शेक कर सकते हैं बस आपस में, अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे 5 बॉयज और 7 गर्ल्स आपस में सभी एक दूसरे से, तो कितने तरीके से मिला सकते हैं? 66 टाइम्स। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब यस यानी सर। कि अगर इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं, पहले समझना, मैं कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन पहले वाले का यहाँ गया। तीसरा एग्जांपल फिर से लेता हूं। मान लो कि एक सर्कल है। डन। अब सर्कल कैसे दिखता है ये तो पता है ना?
अब एक सर्कल है सपोज, और उस सर्कल पे मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क करे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। और कोड पता है किसे बोलते हैं? जैसे ये कोड बनाया Yes, मैंने, sir. ऐसे कितने कोड बन सकते हैं एक सर्कल के अंदर? तो नोटिस करो, क्या मैं बना बना के देखूं ऐसे ऐसे करके? No, sir. फिर Yes, भी sir. तो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं पता है? कैसे पता करूंगा? एक कोड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2, 2, 2। 5 क्लियर है? C2, अब सुनो, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। तो यानी क्या बोला आपने? 5C2। अब 5C2 कैसे सॉल्व करेंगे? 5 factorial upon 3 factorial, अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल। factorial, तो इसे सॉल्व क्या करूंगा? 5 into 5 into 4 4 into 3 into 4 into फैक्टोरियल, 3, 3 फैक्टोरियल इंटू 2, कट कट 10. कट 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 कट, आंसर कितना आया? 10। यानी 10 तरीके से एक 10 ही बनेंगे कोड इसमें। आपने नोटिस किया, मैंने सारे कोड नहीं बनाए, पर फिर भी सारे कोड का पता चल गया। आया समझ? बोलो हाँ। Yes, sir. तन्वी दीदी क्लियर है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, हेलो सर, जी बेटा बोलो। सर प्रैक्टिकली देखे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो सर 4 ही बन सकती है ना, 1 2 3 4। ना 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 ना, हाँ आप पता क्या अच्छा, देख रहे हो? दूसरी तरफ। नहीं समझे? ये हाँ, भी तो कोड है, ये 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 भी तो हाँ कोड है, सर, ये भी तो सारे कोड है, ये भी तो कोड है, ये भी तो कोड है ना? टोटल 10 बनाए हैं, पता है मैंने। अब पता नहीं चला होगा जबकि, नहीं समझे? और जबकि अगर मान लो ज्यादा पॉइंट दे देता तो कौन सा बना बना के देखते? तो कॉम्बिनेशन ने क्या काम किया? क्या काम किया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो दीदी। टाइम बचाया। और साथ में वो नंबर्स बता दिए जो हम शायद सोच भी ना सकते हैं ना। तो यानी कि अब सुनो, अब क्या चीजें हैं? तन्वी दीदी आवाज आ रही है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? यस सर, मैंने ऐसा अभी ज्वाइन करा था। अच्छा तो दीदी मैं बता देता हूँ, मैंने सिर्फ अभी एक फॉर्मूला बताया है एनसीआर का, ठीक है? कॉम्बिनेशन का यानी सिलेक्शन करने का। तो उसका फॉर्मूला याद करो पहले, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अक्षत का है क्या दीदी? सर आज वो नहीं करेगा, उससे कहीं जाना है। चलो तो उसको वीडियोस भेज दूंगा, देख लेगा वो, है ना? इधर। ये क्लियर है बेटा क्या कर रहा हूँ? एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। पर एक चीज याद रखना, आर की वैल्यू कभी भी 0 से नीचे नहीं होगी और एन से ज्यादा नहीं होगी, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा? क्योंकि आर का मतलब होता है एट अ टाइम जो चीजें आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, और सिलेक्ट करने वाली चीज कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मैंने आपसे कहा बेटा आपके सामने 10 चॉकलेट रखी हैं, 12 चॉकलेट सिलेक्ट कर लो, समझ आ रही है ये बात? अच्छा लग रहा है? मैं नहीं, पक्के से। नो सर। मैक्सिमम कितनी चॉकलेट सिलेक्ट कर लोगे? बोलो। 10। है ना? पर एक 10 बार को हो सकता है एक बार को ना करो, पर क्या ये कहोगे सर 10 चॉकलेट पड़ी थी, मैंने 5 चॉकलेट, -5 चॉकलेट खा ली? वाह! -5 चॉकलेट क्या होता है बे? नहीं समझे? तो यानी कि एक ही जीरो, चॉकलेट। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मिनिमम से मिनिमम एक भी ना खाएं, है ना? तो यानी कि 0 या 0 से ऊपर, 10 या 10 से नीचे, सही है? तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया। सॉल्व करने का तरीका सबको आ ही गया होगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी क्वेश्चन में 7C5 सॉल्व करना है तो कर सकते हो? बोलो हाँ। जल्दी से बताओ 7C5 की वैल्यू क्या आएगी? सभी जल्दी जल्दी 7C5 की वैल्यू सॉल्व करके बताओ कितनी आएगी, मैसेज में फटाफट फटाफट। सभी जल्दी से 7C5 की वैल्यू सॉल्व करो। अदिति, ईशान, सर जिया। 35। नहीं बेटा, यही तो गड़बड़ है, आजकल के बच्चे यही तो गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। सर कुशाग्र, 14। अरे यही तो गलती कर रहे हैं, अभी भी नहीं आ रहा है समझ। नंदनी दीदी सॉल्व करो। तान्या, उन्नति, क्या हो गया सर बेटा? 21। यो मैन, अब सही है बिल्कुल, 21। देख रहे हो जल्दबाजी का असर? यस बताओ। सर। 7 फैक्टोरियल, 7 - 5, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। यहाँ कोई जल्दबाजी थोड़ी है। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 7 × 6 7 इंटू into 5 6 into 5. फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2। वो आगे पीछे लिख दिया, बात एक ही है। 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना? 7 × 3 = 21। आया समझ? बोलो हाँ। यस ना नहीं आया ना? सर, आ गया। पक्का आ गया? यस सर। अब सुनो, तो जो चीजें मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से समझना। हालांकि ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बस पता है ना अब आपको क्यों बताऊंगा?
बोलो यस सर। बोलो, क्यों बताऊंगा? क्योंकि हम आपके खास हैं और हम कभी अपने आप। हाँ, क्योंकि आप सब अपने हैं और आप कभी घमंड मत करना बस इस बात का, ठीक है? ठीक है। प्रॉपर्टीज sir. ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब सर ये क्या है बेटे? ये वो चीजें हैं जो एक एक नंबर के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कराएंगी, यानी बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा करा देंगी। क्या करा देंगी? बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती हैं प्रॉपर्टीज। क्या काम करती हैं? बोलो 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 ना। बड़े बड़े क्वेश्चंस को बोलो छोटा कर छोटा कर देंगी। दे। अब सर कैसे? देखो, कुछ क्वेश्चंस हमारे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर ऐसे कैसे? देखो बताता हूं। अगर कॉम्बिनेशन में एनसी जीरो, नीचे जीरो हो या नीचे एन हो, तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है। सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। पहले एग्जांपल से देखो। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको 7C0 दिख रहा है तो आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 1। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहता हूँ 12C12, यानी एन और सी एन दोनों सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। मतलब अब बताओ 15C0 का आंसर क्या आएगा? 1 1। सर 1 ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? अरे बता रहा हूं ना बेटे, बता रहा हूं। ध्यान से देखो। प्रॉपर्टीज में लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। NC0 को क्या लिख सकते हो आप? n फैक्टोरियल अपॉन n n माइनस माइनस 0 0। फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, याद रखना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 ठीक है। अब एक चीज बताओ, ऊपर n फैक्टोरियल बचा, नीचे भी n फैक्टोरियल बचा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये कट गया, आंसर क्या आया? 1। so 1 नहीं आया? चलो दोबारा समझो। अगर NCN कहता तो n फैक्टोरियल n माइनस एन 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, कट गया 1। तो एक चीज बताओ, क्या इसके चक्कर में मैं क्या छोटे क्वेश्चनों में मतलब कहीं पे 11C0 दिखेगा तो मैं इसे सॉल्व करूं? अब no नहीं नो sir सर। बताओ, मैं सॉल्व no करूं से? नहीं बताओ, तुम सॉल्व करूं मैं इसे? हैं? नो no तो आंसर क्या आएगा? 1 1 वेट, 18C0, 1 19C19, so 1 1 20C20, 1 so 1 18C0, 1 25C0, 1 1 1 1। क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया? सर आ गया। नहीं आया? समझ आ गया? बोलो हाँ। दूसरी प्रॉपर्टी, हालांकि मैं ये बातें किसी को बताता नहीं हूँ, अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, घमंड मत करना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है। NC1 और NCN-1, फिर से सुनो क्या बोला मैंने? NC1 NCN-1 का आंसर n होगा। सर ये क्या बोल रहे हो बेटे? चिल करो और तसल्ली से कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस करो। अगर आपको 15C1 दिखता है, यानी नीचे 1 दिखे, तो बिना ज्यादा सोचे समझे आंसर 15 लिख देना। गारंटी ले रहा हूँ 15 ही आएगा। समझ रहे हो? करके दिखाऊं? करके करके दिखाऊं? नहीं नहीं, तुम ऐसी बात कर रहे हो, मैं करके दिखाता हूँ। लो, तुमने तो यार ऐसी बात कर दी। लो, 15C1 को क्या लिखोगे ऊपर? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बताओ। 15 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इनटू 15 फैक्टोरियल। दीदी 1 फैक्टोरियल जो नीचे होता है वो आता है फिर। ठीक है। तो 15 यस 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल यस को 1 लिख दो, ये कट गया। हो गए। सर आपने तो पहले लिख दिया था। ओहो हो। तो एक चीज और बताओ, इसी तरीके से या तो नीचे 1 दिखे या उनका डिफरेंस, जैसे 20C19 लिखा, 20 और 19 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 तो इसलिए आंसर इसका 20 आएगा। बात समझ गए? अगर आपसे मैं यस कहता हूं 26C1, आंसर क्या आएगा? 1 ओ माय गॉड। 26 नहीं आया समझ? आ नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, करके दिखाओ सर, अब तभी मानेंगे। चलो तो करके दिखा देते हैं, कौन सी किस बात की लड़ाई है। हाँ, तुम भी छोटी बात कर रहे हो यार। इधर देखो, अगर मैंने बात करी 17C16, तो आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। 17 so तो 7 देखे जरा, 17 फैक्टोरियल, 17 माइनस 16 1 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल। 17 बड़ा कि 16 बड़ा? 17 17 इंटू 16 so फैक्टोरियल, 17 16 फैक्टोरियल इंटू 1, काट 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 काट, आंसर आ गया 17।
ओ बेटे, ये आंसर तो आपने बहुत पहले बता दिया था। आया आया आया? यस सर। नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया ना, तुम झूठ बोल रहे हो, सर नहीं आ आया ना? गया। पक्का आ गया? यानी इससे Yes, आपने क्या याद करा? एनसी जीरो या तो नीचे जीरो दिखे या खुद दिखे तो आंसर क्या आएगा? वन। वन दिखे नीचे या उनके बीच का डिफरेंस वन दिखे, जैसे इसमें दिख रहा है वन दिखे या उनके बीच का डिफरेंस वन दिखे, तो आंसर क्या आएगा? एन। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, Yes, sir. बोलो हाँ। बहुत अच्छे। Yes, sir. अब तीसरी प्रॉपर्टी आप अपने इसलिए बता रहे हो तेरे प्यार प्यार से। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर, क्या बोला मैंने? एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होता है। सर क्या कहना क्या चाह रहे हो? नहीं नहीं, कहना क्या चाह रहे हो बेटे? प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल के साथ समझ आएंगी, ऐसे थोड़ी आ जाएंगी। सही बात है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे आपने 13C5 की वैल्यू निकाल रखी है सपोज, तो 13 में से 5 माइनस करो, आंसर क्या आएगा? 13 माइनस 5, बोलो। 8। 8। गारंटी ले रहा हूं दोनों के आंसर सेम आएंगे। मतलब अगर मैं 17C3 कहता हूं तो बताओ 17C3 को क्या लिख सकते हो? यानी आप Sir, बोलो 17. 17 17C 14। 14। पता है ये सेम आएंगे। करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? नहीं नहीं, करके दिखाऊं? तुम ये कहना चाह रहे हो करके दिखाऊं? देखो, अगर मैंने कहा बोलो 11C4 लिख दिया, चलो तो 11C4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 11C7. 11C7। चलो दोनों को सॉल्व करूं जरा, लेफ्ट और राइट को। तो देखो इसे क्या लिख दूं? 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 4, एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं, 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। चलो इसे भी तोड़ो, अब राइट हैंड साइड वाले को तोड़ो। 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 7 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। अबे ये तो सेम है दोनों। अब कैलकुलेशन करके कुछ अलग थोड़ी हो जाएंगे। नहीं समझे ना? नहीं समझे ना? नहीं समझे क्या? नहीं नहीं, बताओ। आया आया आया? यस सर। अच्छा आ गया समझ? बोलो हाँ आया। यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब बात आती है NCX। अगर अगर NCX इज इक्वल टू NCY के बराबर हो, तो N बराबर X प्लस Y के बराबर होता है या फिर X बराबर Y होता है। X बराबर Y तो चलो छोटे से बच्चे को बाहर से पकड़ के लाता, वो भी यही बोलता कि ये दोनों कब बराबर होंगे? जब X बराबर Y हो, है ना? पर सर ये नहीं समझ आया N बराबर X प्लस वाई कैसे? चलो एक काम करते हैं, इससे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या आप तैयार हो? बोलो हाँ। यस सर। ओके, तो सभी ध्यान दीजिएगा, पहले एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन बोला गया NC3 इज इक्वल टू NC5 है, तो आप इसे सॉल्व मत करने बैठ जाना। पता है N बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 3 प्लस 5, आंसर 8। गारंटीड 8 आएगा, गारंटीड। सर ऐसे कैसे? चलो बताता हूँ। एक चीज बताओ, ध्यान से समझना। जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग NC3 को आप क्या लिख सकते हो? सोच के बोलो। Sir, NC N NCN minus माइनस 3, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। N माइनस 3 लिख सकता हूँ और NC5 पहले से था, ये रहा। डन। अब ये दोनों बराबर रख दो आपस में, यस सर। तो N माइनस 3 इजिकल टू 5 हो गया, तो N इजिकल टू क्या हो गया? 8। 8। आया समझ? इसी से ये प्रॉपर्टी बनी है। क्लियर है? यानी कि अगर NCX NCY के बराबर हो, या तो N बराबर X प्लस वाई होगा या X बराबर Y होगा। बात क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। मतलब Yes, इसमें sir. n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ हाँ दीदी, N की वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक और सर एग्जांपल बट करते हैं। एक्स और वाई कैसे हैं? X और Y तो देखो जी 2 मिनट के लिए इसे भूल जाओ। चलो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं लिखा। छोटे से बच्चे को अगर बाहर से पकड़ के लाऊं तो ये बराबर कब होंगे? बताओ, ये दोनों बराबर कब होंगे? नहीं बोलो। सर जब x और हाँ y सर, जब एक्स और वाई। बस एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका भी बता ही दिया कि क्या, कि जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि n बराबर या तो सर x बट प्लस हमने एग्जांपल में 3 और दोनों 5। दोनों 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 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का यूज होगा। 3 5 के बराबर नहीं होता, इसलिए n इक्वल टू 3 प्लस 5 लिखा गया है। क्लियर है? पर अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि आपसे कहता अगर NCR इज इक्वल टू
NC 2R माइनस 3 वो 2R माइनस 4 है और R की वैल्यू फाइंड करो। बात समझो, उसने कहा NC 2R माइनस 4 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो एक चीज बताओ, मैं इसको बराबर रख के n बराबर R प्लस 2R माइनस 4 रख के कोई बेनिफिट तो उठा नहीं पा रहा, सही बात है। पर यस अब R की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते, सोचो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वल रखते सर, आर इक्वल रखते, इक्वल तो वही मैंने इक्वल रखा, तो 4 इधर आ गया, 2R माइनस R हो गया, तो R की वैल्यू क्या आ गई 4। आया 4। समझ, बोलो हाँ। आया आया आया, यस सर। सभी बोलो हाँ आया। यस यस सर। सर। अबे बंद हो जा। हाँ, फोन आ रहा, बताओ, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, फोन उठाऊंगा मैं? है, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं होने दूंगा मैं, सही बात है। पर सभी ध्यान देना, एक जिस प्रॉपर्टी को मैं सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज में काउंट करता हूं, जिसका नाम है क्या, पास्कल्स लॉ। नॉट रास्कल नहीं बोल रहा हूं मैं, पास्कल बोल रहा हूं, पास्कल्स लॉ। क्या बोला मैंने? ये पांचवी प्रॉपर्टी है सर। ये प्रॉपर्टी कैसी है? NCR और NCR प्लस 1, बुक में R माइनस 1 करके, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू अपने लिख रहा हूं जिससे आपको याद रह सके। NCR और NCR प्लस 1 को NCR प्लस 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। IIT JEE या ऑलमोस्ट जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी का बहुत भर के यूज होता है, भर के। मतलब अकेली प्रॉपर्टी इतनी धांसू है कि सबसे ज्यादा यूज होती है अकेली प्रॉपर्टी है। सर ऐसे कैसे, अभी पता चल जाएगा आपको। देखो, पहले तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा, नहीं समझ आएगा तो दूसरा करूंगा। क्या आप तैयार है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ, यस हाँ, सर। बोलो हाँ। यस सर। पहले क्वेश्चन समझो, इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे है, पहले ध्यान से देखो। ऊपर के n तो सेम होने चाहिए, दिख रहे हैं, और नीचे r में एक ज्यादा होना चाहिए कोई भी। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में n में एक बढ़ा देंगे, और नीचे वाले r को ऊपर वाला बड़ा वाला लिखेंगे, एक जो ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब ये, अगर किसी क्वेश्चन में 16C5 लिखा हुआ है और 16C6 लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों को मर्ज करके क्या लिख सकते हो? 17C6। वेरी वेरी गुड। 17C6 ही क्यों बोला दीदी आपने? क्योंकि 16 में तो 1 बढ़ा दिया, सही बात है, और r में जो बड़ा, 5 बड़ा या 6 बड़ा, 6 बड़ा तो 6 लिख देंगे, पर एक ही बड़ी होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी हुई है ना नीचे, r वाली चीज, तो वो एक ही बड़ी होनी चाहिए। ऐसे करके क्या होता है, कुछ बंदे दो जगह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक बंदा इसे सॉल्व करेगा, सेम आंसर आएगा। जिसे समझ नहीं आया उसे अब यहाँ से समझ आ जाएगा। रेडियो बोलो हाँ। देखो जरा, इसको यहां से समझना है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल दूसरा, मान लो क्वेश्चन है 17C5 प्लस 17C6 प्लस 18C7 प्लस 19C8 प्लस 20C9। ओ माय गॉड, अब ये 5 क्वेश्चन नहीं हो गए छोटे छोटे? या छोटे हैं सर, कैलकुलेशन कभी ना करें। और एक बंदा क्या करेगा, इसी को जल्दी से 21C9 लिख देगा। है ऐसे कैसे सर? अरे एक जना इसे सॉल्व कर रहा होगा, एक जना ये 5 सॉल्व कर रहा होगा, और जबकि कौन जल्दी जीत जाएगा? जिसको प्रॉपर्टी पता होगी। 20। तो सुनो अब जरा, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें अपनी अखियों को सामने टिकाएं। इन दोनों को पहले आप बाई प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो, सोचो। ऊपर क्या सेम है? 18C6। 18C6, और बाकी सारा एज इट इज लिख लूं समझाने के लिए? यस सर। नहीं आया, और जिसे नहीं आया वो दोबारा समझो कि अगर मैं यहां से ध्यान से देखो, इन दोनों को मर्ज करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी बोलो। 19C7। 19C7। पक्का बोलो हाँ। यस 19C7, क्या कोई मुझे मना करेगा? नहीं, बताओ। 19C8 नो 20C9। अब वेट, इन दोनों को जब मैं मर्ज करूंगा तो क्या आएगा, बोलो। 20C8। पक्का 20C8 और प्लस 20C9 एज इट इज, और इन दोनों को भी जब मैं मर्ज करूंगा तो क्या आएगा? 21C9। ओ माय गॉड, क्या आएगा? 21C9। क्लियर है? बोलो हाँ। तो ये आपको ऑप्शंस में एमसीक्यू में मिलेगा ही मिलेगा, 101% गारंटी बोल रहा हूँ। जब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आएगा तो आपको ये 101% क्वेश्चन मिलेगा जरूर। हाँ बेटा बोलो।
सर आपने लेकिन एकदम से कैसे लिख दिया था 21C9? मैं क्यों बताऊं? और जो हाईएस्ट n की पावर होती है हमेशा उससे +1 होगा। ये आप सोच रहे हो, मैंने बताया। अब सुनो, इसमें एक और चीज भी बता देता हूं जरा। अब सुनो सुनो सुनो, 21C9 दिख रहा है आपको? इसको यस सर। 21C11 आंसर लिख दूं, गलत तो नहीं है? नो सोच लो। सर। क्यों लिख सकता हूं, पहले ये बताओ। क्योंकि जो तीसरी प्रॉपर्टी थी, दिख रही है तीसरी प्रॉपर्टी सबको स्क्रीन पे, कि एनसीआर एनसीएन माइनस आर, दिख रही है? उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने ये। क्लियर है? बोलो हाँ। तो क्या होता है, कभी कभी जब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप तो जल्दी से 21C9 सोच लोगे, पर पता चली 21C9 सोचने के बाद आप एकदम से ये नहीं सोच पाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझो सारा। 21 12 होएगा ना? वही तो मैं कह रहा था, 21C12 आएगा, पता नहीं बच्चे 9 9 करवा रहे थे। समझ आ सर गया? हाँ। मैं तो चेक कर रहा था ये कि आपको आता है नहीं आता। आता है ना? बोलो हाँ। सर ये यस सर। यही तो मैं देख रहा था। आया आया आया, बोलो हाँ आया। यस सर। यस सर। अब कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ बेहतरीन सा क्वेश्चन करूंगा, अगर दिमाग हो तो आंसर देना, वरना मत देना, ठीक है? बोलो हाँ। चलो, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। वो क्वेश्चन कैसे देगा? आपके सामने सपोज एक बैग है, दिख रहा है एक बैग? इस बैग के यस अंदर, सर। इस बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है, ठीक है? ठीक है? और यस सर। 7 ब्लू बॉल है। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। और क्वेश्चन में बोला गया 3 balls are drawn। कितनी बॉल निकालनी है? 3 balls are drawn विदाउट रिप्लेसमेंट। 12C3 है ना? हाँ, वेरी गुड। तो दीदी ने टोटल नंबर ऑफ वेज एक बार में बता दिए। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, जल्दी बोलो। 12C3। यस, आंसर क्या आएगा? 12C3। बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छे। 12C3। पर अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। टेंग टेंग, येलो कलर से लिखूंगा। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली 1 बॉल इज रेड। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। सर 5C1। अब बेटे की जान, शाबाश। पर बॉल्स कितनी निकालनी थी? 3। 3। तो पता है ये कहेगा, सुनो रेड बॉल कितनी है आपके पास? 5। आपको कितनी रेड बॉल निकालनी है? 1। 1 1। निकाल ली। पर क्वेश्चन कहेगा सुन बे, 3 बॉल निकालनी थी, 3 बॉल निकाल। मुझे नहीं पता कैसे निकालेगा। तो हमने कहा बेटा निकालनी तो एक ही रेड थी। वो कहेगा बची हुई 2, बची हुई 2। So 7C2। बहुत अच्छे। और इन दोनों में होती है मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल मिला के 12 और नीचे 3 ही रहना चाहिए। जैसे ये दिख रहा है ना, 12 में से 3, ये भी वही डिनोट कर रहा है, 12 में से 3। पर ये पर्टिकुलर कंडीशन हो गई कॉम्बिनेशन की, कि हमारे को एक रेड चाहिए और 2 ब्लू निकालनी पड़ी। ये बात समझ आ गई? बोलो हाँ। पर ये 7C2 कैसे लिखा है? हाथों से ही। सर समझ नहीं आया। अच्छा, तो 7C2 इसलिए लिखा है कि टोटल बॉल्स कितनी निकालनी थी क्वेश्चन में, 3। और हमने कितनी बॉल निकाली है अभी? 5। तो अब मुझे 2 बॉल और 1। निकालनी है। पर अब 2 बॉल मुझे कौन सी निकालनी पड़ेंगी? बोलो। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब 3 बॉल निकालनी थी। देखो ऐसा समझो, आपके सामने एक बैग है जिसके अंदर 5 तो रेड कलर की बॉल्स हैं और 7 ब्लू कलर की बॉल हैं। आपने एक रेड निकाल, मैंने कहा यार देखो 3 बॉल निकालनी है, क्वेश्चन में क्लियर है पहले से, यार 3 बॉल निकालनी है, कोई सी भी निकालो। पर मैंने कहा चल सुन, एक रेड बॉल निकालने का बता बेस। तो आपने एक रेड तो निकाली, पर आपको दिमाग में आया सर ने 3 बॉल मंगाई थी। पर सही बात है, अब 3 बॉल के लिए बाय डिफॉल्ट, और मैंने कहा था एक ही रेड निकाल के लाना, तो बाय डिफॉल्ट 3 बॉल मंगाई हैं। तो 2 बॉल कौन सी लाओगे? ब्लू। और वो Blue। कितने में से लाओगे?
7 में से। और वो कोई सी भी दो हो सकती हैं। क्लियर है? अब बात आती है सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने में एक चीज बताओ, क्या इसको भी सॉल्व करूं मैं? नहीं नहीं, बताओ इसको भी सॉल्व करूं मैं? फिर प्रॉपर्टी क्यों पड़ी? तो 5c1 का आंसर क्या आएगा? 5c1 का आंसर आएगा 5। फिर से याद दिलाता हूं, NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है, और NC1 और NCN-1 की वैल्यू n होती है। क्लियर है? बोलो हाँ। और वो समय के साथ धीरे धीरे याद हो जाएगी। आया आया आया, बोलो हाँ आया आया। यस अब वेट, तो मुझे एक चीज बताओ, 7c2 को क्या लिख सकते हैं? 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब वेट, 5 7 फैक्टोरियल को कहां तक लिखूंगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक। क्लियर है? बोलो हाँ। ये 5 फैक्टोरियल हो गया 2, और 7c2 मैंने आपसे सॉल्व करा लिया था एक तरह से, पर फिर भी करके दिखा रहा हूँ जान के। 7 3 जा 21, और 5 इंटू 21 कितना आया? 105। समझ आ गया? बोलो हाँ। आया समझ? 21 आपने निकाल लिया था, 5 मैंने निकाल लिया, तो आंसर कितना है? 105। आया समझ? बोलो हाँ। आप तो Yes, कुछ sir. बोलते भी नहीं हो एकदम से। आया आया आया। यस सर। चलो अब Yes, sir. एक काम करते हैं, दूसरा पार्ट बताओ आराम से। ठीक है? एग्जैक्टली 2 बॉल इज रेड। क्वेश्चन को ध्यान से समझा आपने? अब मेरे को सिर्फ 2 रेड बॉल चाहिए। So 5C2 7C1। वाह बेटे। और 5c2 सॉल्व करके दिखाऊं या डायरेक्ट लिख दूं 10, और 7c1 7 आएगा, आंसर 70। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। नहीं नहीं आया ना? नहीं आया ना? चलो एक मिनट। नो बॉल इज रेड। So एक मिनट। 7C3। यस। अब दीदी ने क्या बोला? 7c3, पर मैं पहले रेड कितनी थी? सर 5C0 तो लिख के कर सकते 5C0 हैं। हाँ zero. वही मैं जान के दिखा रहा हूँ। 5c0 7c3 क्यों? और 5c0 1 होता है, इसलिए 7c3 भी बोला जा सकता था। और कुछ आंसर्स में आपको 7c3 अकेला लिखा हुआ दिखेगा, पर हमारे को तो इसको सॉल्व भी करना है। 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो आंसर 35 आएगा सॉल्व करके। डायरेक्ट लिख दो? बोलो हाँ। Yes, sir. बोलो ना हाँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। Yes, sir. और अब आता है 4th पॉइंट, अब आएगा मजा। अगर अब मैंने बोला एटलीस्ट कम से कम 1 बॉल इज रेड कलर, कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए। अब आएगा मजा। रेडी हो? बोलो हाँ। अब देखो, अगर मैंने कहा जैसे कि सपोज यहाँ पे किसी एक पर्सन का नाम लेते हैं और वो जल्दी जल्दी आंसर करना, ठीक है? तान्या दीदी टारगेट है आज। तान्या दीदी, यस सर। आपके सामने सपोज 10 चॉकलेट्स रखी हैं, यस सर। और आपको कम से कम 7 चॉकलेट खानी है, कम से कम 7 चॉकलेट खानी है, खानी है ना? तो कितनी चॉकलेट्स खाओगे? केसेस बताओ, कितने केस बच गए, बन गए? कितनी कितनी खा सकते हो? नंबर से बताना। So 1 2 3 ओबे 4 5 6। ओए, क्या कर रही है लड़की? ओ माय गॉड। सर क्यों? शब्दों में हिंदी में लिखा है मैंने कम से कम। सर कम से कम 7 चॉकलेट खानी है। अब तो देसी 7 तरीके से सोचो। हाँ बोलो। सर मतलब 7 चॉकलेट तो खानी है, तो 7 तो खाएंगे ही। हाँ 7 खाएंगे। हाँ तो और 8 भी खा सकते, 9 भी, हाँ हाँ, और 10। 10। तो आपने 7 से नीचे क्यों बोला अभी? सर मैं कंफ्यूज हो गई थी। अब यही चीज मैंने, और ये कंफ्यूज आपकी कंफ्यूजन नहीं थी, यहाँ पे मौजूद सभी बच्चों की कंफ्यूजन होती है। तो सबको एक चीज क्लियर हो गई, कम से कम का मतलब क्या है? सर जब भी yes। किसी चीज में कम से कम बोलेगा, यानी उतनी तो होनी चाहिए, पर उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम मतलब है, पर कम से कम का मतलब नहीं है कम कर दोगे, उससे ज्यादा कितना भी। मेरी बात समझ रहे हो?
तो सुनो, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज बताओ, कम से कम एक रेड बॉल चाहिए, तो कितने रेड बॉल निकाली जा सकते हैं, सोच के बोलो। कम से कम एक रेड बॉल निकालनी है। अरे बोलो, नंबर से बोलो, पहले नंबर से बोलो। सर 2 3 अबे नंबर से बोलो। 1 2 3 1 2 2 3 3। यानी मैं रेड बॉल एक निकाल सकता था, या रेड बॉल 2 निकाल सकता था, रेड बॉल 3 निकाल सकता था। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ। पर एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड होनी चाहिए ना। हाँ, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। एटलीस्ट वर्ड दीदी, एग्जैक्टली नहीं, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो 5 बॉल्स है। हाँ, पर टोटल कितनी निकालनी है? 3। तो मैं अब सुनो, अब ये एक पहला केस पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी 3 बॉल नहीं निकली। तो जब मैं एक रेड बॉल निकालूंगा तो 2 ब्लू निकालनी पड़ेंगी। पहला केस कंप्लीट। यानी मैं एक रेड 2 ब्लू निकाल सकता हूँ दीदी, बोलो हाँ। यस सर। जब मैं 2 रेड निकालूंगा तो इसका मतलब एक ब्लैक बॉल निकालनी पड़ेगी, बोलो हाँ। प्लस, और हर केस में अगर आप नोटिस करो, हर केस में 3 बॉल निकालनी है, और 7 में से एक भी नहीं निकालूंगा। ये बात समझ आई? जब एक बात के बहुत सारे मतलब निकले, उन सारे मतलबों को जोड़ दिया जाता है। ये समझ आया, बोलो हाँ। देखो फिर से समझना, क्वेश्चन में बोला गया था कम से कम एक रेड बॉल निकालो, तो माइंड में आया सर कम से कम एक रेड बॉल चाहिए, तो एक रेड बॉल निकाल सकता हूँ, 2 भी निकाल सकता हूँ, 3 भी निकाल सकता हूँ। जब एक रेड बॉल निकालता तो 2 ब्लू निकालनी पड़ेंगी ना, एक केस कंप्लीट। पर हो सकता है मैं 2 रेड निकालता तो एक ब्लू निकालनी पड़ेगी, एक केस कंप्लीट। फिर 3 रेड निकाली तो एक भी ब्लू नहीं निकाली, एक केस कंप्लीट। क्लियर है? और इसको अब सॉल्व कर लेंगे। समझ आया बेटा, बोलो हाँ। यस सर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अभी क्लास